हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेट मार्केट्स में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करते हैं। सो नॉर्मली यू नो दैट ये टर्मिनोलॉजीज लोगों को थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है अंडरस्टैंड करने में, बट बिलीव मी गाइस, जो टर्मिनोलॉजी है डेट मार्केट की समझना वो बहुत ईजी है। सो बेसिकली हम क्या क्या टर्म्स यूज़ करते हैं, तो जैसे कि हमें पता है कि जो बॉन्ड मार्केट है, बॉन्ड मार्केट में क्या होता है कि आपका एक फिक्स मैच्योरिटी होती है। ठीक है, कि जो भी कंपनी बॉन्ड लेके आती है उसकी फिक्स मैच्योरिटी है, तो फिक्स मैच्योरिटी डेट है, राइट। सो बॉन्ड जब इशू होता है तो स्टार्टिंग में उसकी होती है एक फेस वैल्यू होती है। द फेस वैल्यू कुड बी 1000, 1 लाख, 1 करोड़। सो दैट बॉन्ड विल बी इशूड इनटू द मल्टीपल्स ऑफ दैट फेस वैल्यू एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स विल बी इशूड। जब भी बॉन्ड इशू होता है तो जो शुरू में जो स्टार्टिंग में जो इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं उसको बोलते हैं कूपन रेट। सो कूपन इज नथिंग बट द इंटरेस्ट रेट। सो जितना बॉन्ड ने आपको इंटरेस्ट देना है थ्रू आउट द पीरियड, दैट इज कॉल्ड कूपन रेट। और उसकी जो रेगुलर पेमेंट्स हम डिसाइड करते हैं, दैट आर कॉल्ड कूपन पेमेंट्स। जो हमें इंटरेस्ट पेमेंट्स आती हैं उसको हम बोलते हैं कूपन पेमेंट्स। तो अगर सपोज करो कि मेरे को इंटरेस्ट आना है, तो एनुअली मेरे को कूपन पेमेंट मिलती रहेगी। अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि जो डेट मार्केट्स है वो ट्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं, तो आज वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो रही है एट एवरी गिवन टाइम। सो फेस वैल्यू या कूपन रेट डिसाइड हुआ है जब प्राइमरी मार्केट में बॉन्ड इशू हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो हमेशा के लिए फिक्स रहेगा, राइट। बट जब मार्केट में वो बॉन्ड ट्रेड होना शुरू करता है तो ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजन उसका प्राइस ऊपर या नीचे जा सकता है, राइट। वो क्या एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं और क्यों होते हैं, दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन माय फ्यूचर वीडियोस। सो बेसिकली क्या है कि उसका जो करंट प्राइस है दैट में वेरी फ्रॉम द प्राइस एट विच द बॉन्ड वाज इशूड, तो उसको हम बोलते हैं करंट प्राइस। नाउ इफ द करंट प्राइस इज गोइंग टू बी डिफरेंट देन फेस वैल्यू, definitely the person who is going to invest in between, he is going to get either higher or lower interest rate। तो जो पर्सन, सपोज करो कि एक बॉन्ड इशू हुआ से इन ईयर 2020 और उसकी मैच्योरिटी है 2025, और उसकी जो कूपन पेमेंट्स है वो एनुअली बेसिस पे आनी है, राइट। अब कंपनी काफ़ी अच्छी हो गई है, उसकी जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो गई है, सो दैट इज शोइंग गुड साइन। तो उस बॉन्ड का प्राइस सपोज करो बढ़ जाता है। नाउ द पर्सन हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट राइट नाउ, सपोज द पर्सन हु इन्वेस्टेड एट द फेस वैल्यू ऑफ 1000 अर्लियर, टुडे द प्राइस इज ट्रेडिंग एट से 1100। so that means the person who is investing today, he is going to buy that existing bond from secondary market at 1100 rupees। तो उसका जो इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि कैश फ्लोज जो है वो ऑलरेडी स्टार्टिंग में डिसाइड हो चुके हैं, बट अब सेम कैश फ्लोज को लेने के लिए इन्वेस्टर ज़्यादा अमाउंट पे कर रहा है, तो हो सकता है कि उसका जो इंटरेस्ट है, डेफिनेटली जो उसका इंटरेस्ट है वो उसको कम मिलेगा। तो उसको हम बोलते हैं YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी। सो दैट मीन्स कि जो करंट प्राइस, जो अभी बॉन्ड चल रहा है सेकेंडरी मार्केट में, जो उस रेट पे हम बॉन्ड प्राइस बाय करते हैं, और जो हमारे कैश फ्लोज तो ऑलरेडी अर्लियर बेसिस पे ही डिसाइडेड है, तो उसके बेसिस पे हम चेक करते हैं कि अगर आज की डेट में मैं इन्वेस्ट करता हूं और उसको मैच्योरिटी तक बॉन्ड को होल्ड करता हूं, तो मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मेरे को एनुअलाइज इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड YTM, yield to maturity। So face value or coupon value has been decided at the time of issuance, right? They are going to remain fixed, whereas the current value and the YTM will keep on fluctuating with the change in prices of the bond। So nothing complicated. Coupon is the interest payment decided while issuing the bond and is going to remain constant throughout the period. Face value has been decided while issuing the bond and is going to remain constant throughout the period.
coupon payments have been decided while issuing the bond. So coupon payments and the period of coupons are going to remain constant. Maturity date and the maturity value has also been decided while issuing the bond, so that is also going to remain constant, whereas the current value will keep on fluctuating and the YTM will keep on fluctuating. So that is the basic terminologies which we use into the debt markets. मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से इंटरेस्ट रेट चेंज होने से बॉन्ड प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट आता है, किस तरह से वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में चेंजेस आने से बॉन्ड मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है, हाउ अ पर्सन शुड बी एनालाइजिंग अबाउट द डेट मार्केट्स. So all these things I will be discussing in my future videos. So guys, subscribe our channel and I assure you that you will keep getting such knowledgeable videos from our side. Thank you guys. See you. Bye bye. Take care.